आपके अपने YouTube चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको समय समय पर केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार या अन्य राज्यों की सरकारों के सरकारी नौकरी, गजट, नोटिफिकेशन और विभिन्न अपडेट्स तथा मोटिवेशन संबंधित वीडियो साझा करता रहता हूं, ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो लो, फिर से मैं आ गया, आपका दोस्त अनुराग, नई गवर्नमेंट वैकेंसी की जानकारी लेकर। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, मध्य प्रदेश पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती होना है 2025 में ही। तो आप देख रहे हैं, काउंसलर की भर्ती होगी, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की भर्ती होगी, फिजियोथेरेपिस्ट की भर्ती होगी, नेत्र सहायक और ऑपरेशन टेक्नीशियन, जिसको हम ओटी टेक्नीशियन कहते हैं। और इसमें योग्यता की बात जो की गई है, 12वीं पास होना चाहिए, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए। और वैकेंसी जैसा कि देख रहे हैं 752 है। इससे ज़्यादा पदों पर भी भर्ती हो सकती है, संशोधन हो सकता है 1000 के आसपास ना हो। तो सारा कुछ मैं डिटेल आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और अभी तक हमारे ये यूट्यूब चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। तो जैसा कि आवेदन फॉर्म भरने का डेट 28 जुलाई से 11 अगस्त तक है। तो चलिए हम इस वीडियो में हम बात करते हैं कि क्या कैसा इसमें सैलरी मिलेगी और कब से पेपर होंगे इसके, और इसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्या इसमें रिलैक्सेशन है, किस प्रकार से एज की बात की गई है, और फीस कितना लगेगा फॉर्म भरने का। सारा कुछ मैं आपको विधिवत रूप से डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए हम वीडियो में बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन आया मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में जो कि भर्ती कराता है ESB करवाता है, जिसको कर्मचारी चयन मंडल कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत पैरामेडिकल संवर्ग के फिजियोथेरेपिस्ट और काउंसलर, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, नेत्र सहायक और ऑपरेशन टेक्नीशियन की भर्ती की बात की गई है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो फॉर्म भरने का मैंने जैसे बताया कि आपको क्या है, 28 जुलाई से स्टार्ट होना है, और फॉर्म भरने का अंतिम तिथि क्या है, 11 आपका अगस्त है। और यहाँ पर आप देखेंगे संशोधन करने की इन्होंने अंतिम तिथि बताई है कि 16 अगस्त तक होना है। और फॉर्म भरने का दिन परीक्षा दिनांक इन्होंने बताया कि 27 सितंबर से प्रारंभ होना, शनिवार से। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो परीक्षा शुल्क की बात की गई कितना क्या लगेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 500 रुपये लगेगा, और EWS, SC ST OBC वगैरह दिव्यांगजन सभी के लिए क्या 250 रुपये लगेगा। और यहाँ पर जो पोर्टल शुल्क की बात 60 रुपये है, और लॉगिन फॉर्म भरने का 20 रुपये है। तो इस प्रकार से ये फीस है फॉर्म भरने का। फिर आगे यहाँ देखेंगे कि जैसा कि बताया गया कि 27 सितंबर से प्रारंभ होगा पेपर। तो 2 पालियों में होगा, प्रथम पाली और द्वितीय पाली में आप यहाँ देखेंगे। और प्रथम पाली का यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम बताया गया है, और उत्तर अंकित का समय का यहाँ बताया गया, महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय यहाँ बताया गया है। तो अलग अलग शिफ्ट में होगा। प्रथम पाली का यहाँ पर बताया गया कि 10:30 से 12:30 स्टार्ट होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। और सेकेंड पाली का 3 से 5, मतलब 2 घंटे का पेपर यहाँ पर भी होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्होंने बताया है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50% अंक लाना है। जैसे 100 नंबर का होता है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने नंबर का कौन कौन सब्जेक्ट का क्या आना है। तो 100 नंबर का होगा तो 50% लाना है, मतलब 50 नंबर कम से कम लाना है। और SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त जन, इनको 40% लाने की बात की गई, मतलब 40 नंबर लाना है मिनिमम, मतलब इतने नंबर होने चाहिए। यदि इससे कम होगा तो आप पास नहीं कहलाएंगे। देख रहे हैं ये पद की बात की गई है कि तृतीय श्रेणी का पद है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न का क्या कैसा रहेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जितने अलग अलग जो मैंने पोस्ट बताया, तो पैरामेडिकल लैब टेक्नीशियन का जो पोस्ट है पैरामेडिकल फील्ड से, फिजियोथेरेपिस्ट की है, काउंसलर की, फार्मासिस्ट ग्रेड और नेत्र सहायक और ऑपरेशन टेक्नीशियन, तो इनकी जो भर्ती एक ही पेपर होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न पत्र संख्या एक ही रहेगी, 100 नंबर के रहेंगे मतलब 100 नंबर के रहेंगे प्रश्न। और यहाँ पर देखेंगे समान ज्ञान, समान हिंदी अंग्रेजी, समान गणित, समान विज्ञान, समान अभिरुचि, मतलब रीजनिंग, ये 25 नंबर के आएंगे। और आपका जो पर्टिकुलर पोस्ट है उसके तकनीक ट्रेड पर आधारित 75 नंबर के रहेंगे। मतलब नॉर्मल जो आप तैयारी करते हैं, मैथ्स, हिंदी, रीजनिंग और अंग्रेजी वगैरह 25 के आएंगे, और 75 नंबर का जो आपका ट्रेड है और जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए है। अब बात करते हैं योग्यता की। तो आप यहाँ देखेंगे स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या बोला गया है, आपके पास बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए, BPT जिसको कहते हैं। और मध्य प्रदेश का जो सह चिकित्सक परिषद में जीवित पंजीयन, मतलब आप जितने ये भर्ती हैं पोस्ट के लिए, तो सब में कम से कम मध्य प्रदेश का जो चिकित्सा विभाग होता है वहाँ पर जीवित पंजीयन होना कंपलसरी है।
फिर यहाँ देखेंगे काउंसलर सीधी भर्ती की बात की गई तो यहाँ पर MSW आपके पास होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी, जिसको PGDC FT कहते हैं। इसी प्रकार फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की आप देखेंगे यहाँ पर 10+2 बोला गया है। और उसके पास आपके पास बी फार्मेसी होता है वो यहाँ पर उसकी बात की गई है। और यहाँ पर क्या है, रजिस्टर्ड होना चाहिए जीवित पंजीयन वाला। फिर इसी प्रकार देखें नेत्र सहायक के बारे में बताया कि 10+2 होना चाहिए। फिर उसके बाद ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट क्या आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा, फिर या दृष्टि मिति अपवर्तन वाला होना चाहिए। और जीवित पंजीयन की बात तो की गई है। इसी प्रकार आप देखेंगे OT टेक्नीशियन की बात की गई तो इसमें भी 10+2 मांगा गया है। और यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन से 1 वर्षीय प्रमाण पत्र हो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और जीवित पंजीयन की बात जो मैं आपको बताया वही। और आयु सीमा की बात बता चुका हूँ मैं आपको कि आयु सीमा में आपके पास मिनिमम यहाँ पर देखेंगे कि 18 वर्ष होना चाहिए और 40 वर्ष मैक्सिमम होना चाहिए। और बाकी अदर कैटेगरी का जो SC ST OBC EWS होते हैं उनके 5 वर्ष की छूट मिलती है। और जो पूर्वत कर्मचारी उनको 5 वर्ष छूट मतलब 45 वर्ष तक का आपका फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि गणना जो करी जाएगी 1 जनवरी से की जाएगी 2025 तक से। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो आप लोग को सबसे ज़्यादा जरूरी जाना रहता है कि कहाँ कितनी पोस्ट है। तो आप देखेंगे यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट यहाँ पर 41 की बात की गई टोटल, जिसमें सारी कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड है। यहाँ देखेंगे अनरिजर्व EWS SC ST OBC सभी वर्ग के लिए है। तो यहाँ पर उनके पद के डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे अनरिजर्व को यहाँ पर 3 पोस्ट ओपन के लिए दिया गया है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे EWS की 1 दिया ओपन। इसी प्रकार आप अपने अपने कैटेगरी के देख लेंगे। ये यहाँ पर क्या है जो महिला है तो इसमें पर्टिकुलर सिर्फ महिला वाले डाल सकते हैं। ओपन में यहाँ पर क्या है महिला पुरुष दोनों डाल सकते हैं। और ये भूतपूर्व सैनिक जो पहले जॉब वॉब कर चुके हैं सैनिक के लिए उनके लिए पोस्ट यहाँ पर दी गई है वैकेंसी का। इस प्रकार संविदा कर्मी का यहाँ पर दिया जो संविदा रूप से कार्य कर रहे हैं ये ओपन महिला का दिया गया है। इस प्रकार टोटल यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट 41 है। और 14% इसमें आप जानते हैं कि OBC का भी 27% में सिर्फ 13% ही दिया जा रहा है। और सॉरी 14% दिया जा रहा है, 13% पर होल्ड की जाती है। तो वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई, आप देख लेंगे अपने कैटेगरी के हिसाब से। अब यहाँ देखेंगे वेतनमान की बात करें 36,200 से 1,14,800 दी गई, लेवल 9 की है। और इसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 70%, 80%, 90% के हिसाब से चलती है। फिर 34 साल में 100% होता है। तो आपकी जब फुल सैलरी हो जाएगी 100% तो आपका लगभग वही 55,000 स्टार्टिंग, 50 से 55,000 स्टार्टिंग आपकी सैलरी रहेगी। तो आपको मैंने यहाँ पर बता चुका हूँ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, तो मैं अभी दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। तो यहाँ पर आप आगे देखेंगे काउंसलर की भर्ती 10 पोस्ट की बात की गई है। तो यहाँ पर अपने आप कैटेगरी हिसाब से आप देख लेंगे। इसी प्रकार बात करते हैं। और यहाँ पर इसकी सैलरी की देखिए 25,300 से 80,500, मतलब स्टार्टिंग सैलरी आपकी 40,000 के आसपास रहेगी 100% मिलने पर। इसी प्रकार फार्मासिस्ट ग्रेड की सबसे ज़्यादा भर्ती इसकी आई है, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की आई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 313 पोस्ट आई है। तो अपने आप कैटेगरी के हिसाब से यहाँ देख लेंगे, यहाँ जिस कैटेगरी बिलोंग करते हैं। जैसे अनरिजर्व का यहाँ टोटल आप देखेंगे 85 है सीट है, EWS की 31 है, यहाँ पर फिर SC की देखेंगे 50 है, फिर यहाँ ST की देखेंगे 63 सीट है, OBC की 84 है। और टोटल मैंने बताया 313 है। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी आई है, 313 है। और इसका भी आप जानते हैं सैलरी इसका 100% के हिसाब से लगभग 40,000 बनेगा, क्योंकि मैंने बता चुका हूँ ये लेवल 3 की जॉब है। नेत्र सहायक की यहाँ आप देखेंगे लगभग 100 पोस्ट बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख लें अपने कैटेगरी हिसाब से, यहाँ रिजर्व SC सारा को डिवाइड किया गया है। फिर इसी प्रकार अब यहाँ देखेंगे लेवल 7 की ये है जॉब है। तो यहाँ पर 28,700 से 91,300 बताया गया। तो लगभग आपकी यहाँ पर समथिंग 45,000 के आसपास 100% सैलरी पर मिलेगा। अब बात करते हैं OT की, ऑपरेशन टेक्नीशियन 288 पोस्ट है, सेकेंड नंबर में सबसे ज़्यादा इसकी भर्ती आई है। तो यहाँ देखें 288 पोस्ट है। अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ देखेंगे अनरिजर्व की यहाँ पर 78 पोस्ट आई है, फिर EWS की 29 आई है, 46 SC की है, ST की यहाँ 58 है, सॉरी OBC की यहाँ 77 है। तो जैसा आप लोग तैयारी करते हैं तो आपको जानकारी होगी कि जो हमारा व्यापम है या कर्मचारी चयन मंडल है तो ये इन जगहों में क्या है एग्ज़ाम करवाता है। आप पहले भी एग्ज़ाम दिए होंगे, तो अनूपपुर है, भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, खंडवा है, नीमच है, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, ये ऐसे संभावित परीक्षा शहर यहाँ पर होगा। तो इन जगहों पर आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जब फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा तो आप भरना अपने आसपास के नियरेस्ट क्षेत्र में डाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट रूप से यहाँ बताया गया है कि सिलेबस क्या क्या है। तो आप यहाँ देख लेंगे यहाँ जैसे फिजियोथेरेपिस्ट का दिया है, तो इसी प्रकार अलग अलग जो पोस्ट है उनके यहाँ पर सिलेबस दिए गए हैं। तो ये सिलेबस मैं अपने टेलीग्राम चैनल AB23 नॉलेज में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से देख लेंगे।
और अपने अपने सब्जेक्ट के साथ फिर प्रिंट आउट निकाल के फिर तैयारी स्टार्ट कर देंगे। सारे अलग अलग जो भी पोस्ट हैं सभी का यहाँ पर उन्होंने सिलेबस मेंशन कर दिया है, तो आप यहाँ देख लेंगे। तो यही जानकारी आपके बीच में लाना था। तो मैं आपको, बहुत बड़ी भर्ती है बढ़िया, जो मेडिकल लाइन से तैयारी करते हैं, खासकर पैरामेडिकल जो कोर्स कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। बढ़िया आप तैयारी करिए और समय से फॉर्म भरिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।